वंशी विभूषित करानवनीतदाः पीताम्बरातरुणबिम्बफलाष्टोष्टोष्टः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णा त्वं किमपि त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित तोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल राधा रानी सरकार की जय। एक समय देवर्षि नारद मुनि ने और वेद व्यास जी इन दोनों का संवाद प्रारंभ हुआ। तो भगवान ने ब्रह्मा जी के भीतर प्रवेश किया और ब्रह्मा जी के भीतर प्रवेश करते हुए तब देवर्षि नारद मुनि ने कहा, जो जो भगवान कहते जाए देवर्षि नारद मुनि वही जो है बोलते जाते थे। तो भगवान ने देवर्षि नारद जी के भीतर बैठ करके वेद व्यास जी से कहा और उधर वेद व्यास जी भीतर बैठ करके भगवान ने ही सुखदेव जी को बतलाया। फिर सुखदेव जी ने उनके भीतर प्रवेश करके बैठ करके भगवान ने ही परीक्षित को यह बतलाया। यानी भगवान के ही द्वारा सब कुछ जो है कर्म किया जा रहा था, सब कुछ भगवान ही करवा रहे थे। नारद जी बोले तो भगवान थे, वेद व्यास जी बोले तो भगवान अंदर विराजमान हो, सुखदेव जी ने कहा तो भी भगवान विराजमान हो। तो इसीलिए स्वयं भगवान ने कहा कि मैं ही जो है सबके अंदर विराजमान होकर के मैं ही बोलता हूं, लेकिन मैं अंदर विराजमान होकर के बोलता तो हूं लेकिन दिखाई नहीं देता, मुझे कोई देख नहीं पाता, लेकिन बोलता सबके अंदर से मैं ही। तो इसीलिए वक्ता के भीतर से बुलाने वाले तो परमात्मा होते हैं, जो बोलता है उसके अंदर जो विराजमान है वह स्वयं भगवान है। और भगवान ही जैसा कहे वह व्यक्ति जो है वैसा ही बोलने लग जाता है। इसीलिए वक्ता भगवान का स्वरूप होता है, क्योंकि भगवान सर्वत्र जो है विराजमान है। इसीलिए देवर्षि नारद मुनि के भीतर से भगवान ही जो है बोल रहे हैं। जो भगवान कहते देवर्षि नारद मुनि उसी का बखान किया करते हैं। जब भगवान देवर्षि नारद मुनि के अंदर प्रवेश किया तो देवर्षि नारद मुनि को भगवान बुलवाते हुए कहने लगे। तब नारद जी ने कहा कि हे वेद व्यास जी, तुमने बहुत कुछ लिखा, जो तुम्हारी लेखनी है, इस लेखनी से तुमने मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत ही ऐसे बातें लिखी हुई है, ऐसे कर्म लिखे हुए हैं कि जिनका श्रवण मात्र से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। लेकिन तुम्हारी जो यह लेखनी है, इस लेखनी में बहुत कुछ जो है चमत्कार दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं कहीं पर तो आपने ऐसे शब्द वाक्य बोल दिए कि लोगों को उसको समझने में उनकी बुद्धि जो है भ्रमित हो जाती, वो समझ नहीं पाते। या तुमने अपनी लेखनी से कुछ ऐसे शब्दों का जो प्रयोग कर दिया। तब देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि हे व्यास जी, कि जिस तरह से हंस जो है मोती चुगता और यदि वह हंस जो है कौवे के साथ यदि वह घूमने लग जाए तो जो चीज कौवा चुग लेता है उसको हंस जो है कभी नहीं चुगता, उसी प्रकार तुमने भी जो है अपनी इस लेखनी से बहुत चित्र विचित्र भाषा का प्रयोग जो है आपने किया हुआ है। पर गोविंद के गुणगान
तुमने गाया नहीं, भगवान के नाम का तुमने उच्चारण नहीं किया। लिखा बहुत कुछ, लेकिन कहीं पर भगवान के नाम का उच्चारण नहीं आया। भगवान के प्रति आपकी जो है प्रीति नहीं है, आप भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, तो उस निष्काम कर्म को भी किसी प्रकार की कोई शोभा नहीं होती जिस कर्म में भगवान का नाम ना हो। लिखने को तुमने अपनी लेखनी से तो बहुत कुछ ज्ञान की बातें लिख डाली, लेकिन कहीं पर भी भगवान के नाम का स्मरण नहीं हो, कहीं भी भगवान के नाम का कोई शब्द तक नहीं आए, तो तुम्हारा यह लिखा हुआ किसी प्रकार कोई शोभा नहीं पा रहा। इसीलिए उस ज्ञान की कोई शोभा नहीं है जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त है। इसीलिए गोविंद से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें भगवान का नाम हो। देवर्षि नारद मुनि की ऐसी बात सुन करके व्यास जी कहने लगे कि हे नारद, जब तक भगवान की कीर्ति का विस्तार नहीं करोगे, जब तक भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करोगे, उनका गायन नहीं करोगे, तब तक ना तो आपको चैन मिलेगा और ना ही तुम्हारे उन पूर्व कृतियों में जो तुमने लिखा हुआ है उनमें भक्तों को इतना आनंद भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। जब देवर्षि नारद मुनि वेद व्यास जी से इतना कह रहे थे, तो वेद व्यास जी ने कहा, नारद मुनि कहने लगे व्यास जी से कि व्यास जी आप मुझे ही देख लीजिए, मैं जो है मेरा जो वर्णन है कि मैं कौन था और किस तरह से मैंने जो है ज्ञान अर्जित किया, भगवान की मुझे प्राप्ति हुई, कैसे मैंने जो है भगवान को प्राप्त किया। मैं जो है जो मेरा पूर्व जन्म है, उस अपने पूर्व जन्म में मैं जो है एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ जो है दासी थी, पर मेरी माँ जो है संतों की बड़ी श्रद्धा रखती थी, संतों पर बड़ा प्रेम था। मैं दासी का पुत्र तो था, लेकिन माँ मेरी जो है संतों से बड़ा प्रेम किया करती। कोई भी घर पे आ जाए संत है, उसको कभी खाली नहीं लौटाया करती। इतना प्रेम जो है मेरी माँ का जो है उन संतों के प्रति था। और इतना ही नहीं, संतों की सेवा करती, संतों से प्रेम करती, लेकिन ब्राह्मणों की भी बड़े भक्त थे। वह ब्राह्मणों की भी जो है बहुत सेवा किया करती थी। जब से मैंने होश संभाला, मैं थोड़ा बड़ा हुआ, कुछ ज्ञान मुझे मालूम हो गया, तो माँ के साथ ही मैं जाया करता। जिधर मेरी माँ जाती उधर मैं ही जाया करता। और मैंने कभी भी जो है अपने माँ के किसी भी कार्य में को मैंने कभी रोका नहीं। जैसा माँ करती वैसा ही मैं भी किया करता। माँ संतों की सेवा में जाती तो मैं भी साथ चला जाता। और मेरी माँ जो है ब्राह्मणों की सेवा करने जाती तो मैं भी उन्हीं के साथ चल देता। महात्मा लोग स्नान कर लेते तो उनके कपड़े माँ के साथ मैं ही जो है धोया करता। इतने मेरी माँ जो है संतों की सेवा करती थी, और मैं भी जो है अपनी माँ के साथ मैं भी संतों की सेवा करता था। देवर्षि नारद मुनि वेद व्यास जी को अपना पूरा परिचय बतलाते हुए कह रहे हैं कि महात्माओं के लिए जंगल में जो लकड़ियां लेकर के आता था वह बीन करके मैं ही लाया करता। महात्मा लोग प्रसाद ग्रहण कर लेते थे और उनका ग्रहण किए हुए प्रसाद से जो बच जाता था उसको हम ग्रहण करते थे, वही प्रसाद मैं पाता था। और जब ये महात्मा लोग कीर्तन करते थे, नाचते थे, तो मैं भी उनके साथ जो है खूब ताली बजा बजा कर नाचा करता। मैं भी सत्संग किया करता, क्योंकि मेरी माँ जो है बड़ी भक्ति थी संतों की, हमेशा संतों की सेवा किया करती थी। महात्मा लोग कथा कहते थे तो मैं भी जो है खूब मन को लगा करके भगवान की मधुर कथा जो है संतों के बीच में बैठ करके श्रवण करता। मेरा मन एकाग्र रहता था। जब संत कथा करते थे, कथा सुनाते थे, तो मेरा मन कभी भ्रमित नहीं होता। मैंने अपने मन को इतना एकाग्र किया हुआ, इस मन को मैं कहीं जो है भटकने नहीं देता। उनकी कथा में ही मेरा मन लगता। और जो चातुर्मास
4 महीने का जो अनुष्ठान करते थे, 4 महीने का जो व्रत करते थे, उन 4 महीनों में वो जो भगवान का सत्संग, कीर्तन, भजन, कथा इत्यादि कर्म करते थे, उनमें भी जो है मैं बड़ा मन लगा था। मेरा मन कभी जो है भ्रमित नहीं होता था और मैं जो है परमात्मा के भजन में उन संतों के संग जो है विराजमान होकर के और भगवान के भजनों में मेरा मन जो है खूब रमा रहता। मन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि जब भगवान के नाम का स्मरण किया जाता है, मन एकाग्र कर लिया जाता है, तो व्यक्ति को संसार के माया मोह के बंधन से भी जो है मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और यही जो है मेरे साथ भी हुआ। मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती थी। संतों की संगत से मेरा मन जो है परमात्मा के प्रेम में रम गया और इस तरह से मैंने अपने मन को जो है भगवान में एकाग्र किया हुआ। इसलिए देख लिया जी। और जब चातुर्मास पूरा होते ही महात्मा लोग तो चले जाते थे, जहां भी चातुर्मास करते थे, यानी कि 4 महीने का ये जो कार्तिक गंगा स्नान तक का जो महीना होता है, उस गंगा स्नान तक जो 4 महीने ये संत लोग जो है चातुर्मास किया करते थे। चातुर्मास करने के बाद जब ये चले जाते थे तो मैं भी उनके संग में चला जाता। जहां ये जाते थे संत लोग, वहीं मैं भी जाता। जहां ये कथा करते, जहां ये पूजन करते, जहां ये सत्संग करते, मैं भी उन्हीं स्थान पर पहुंच जाता। और जब चातुर्मास समाप्त होने पर मैं इनके पीछे पीछे जा रहा था, तो संतों ने मुझे देखा कि हम जो है अपने अपने स्थान की जो जा रहे हैं, और ये जो है जो छोटे से बालक आयु में कम है, जिन्होंने पूरा चातुर्मास हमारे साथ व्यतीत किया, भगवान की भक्ति करी, आइए हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे? महात्माओं ने टोकना शुरू कर दी। कहा कि अरे बालक, तू कहां जा रहा है? तो हमारे साथ कहां आ रहा है? हम तो साधु संत सन्यासी हैं, कहीं पर भी जाकर के भगवान का भजन कीर्तन सत्संग करते रहते हैं। ना ही हमारा कोई घर है, ना ही हमें किसी प्रकार का कोई चिंता है, और तुम अभी बड़े छोटे बालक, और तुम हमारे साथ जो है कहां तुम हमारे पीछे चले आ रहे हो? जब ये संत लोग मुझसे ऐसी बात कर रहे थे, मुझे टोक रहे थे, तो मैंने कहा कि हे महाराज, मैं तो अब आपके साथ ही रहूं, आप जहां भी जाओगे मैं वहीं आऊंगा। अब मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं, और मैं जो है आपके ही साथ चलूंगा। आपके साथ चल करके आज मुझे जो है जो आपने चातुर्मास किया, इसमें मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपके ही साथ रहूं। संतों ने कहा कि हे पुत्र, तू अपनी माँ का इकलौता बेटा है, तेरी माँ की कोई दूसरी संतान नहीं है। क्या हमें मालूम है कि तेरी माँ हमारी सेवा करती है, संतों की सेवा करती है, संतों को कभी निराश नहीं करती है, ब्राह्मणों की सेवा करती है, ब्राह्मणों को कभी उसने निराश नहीं किया। लेकिन तू अपनी माँ का इकलौता पुत्र है, तेरी माँ की कोई दूसरी संतान नहीं है, ना कोई तेरा भाई छोटा है और ना ही कोई तेरे से बड़ा तेरा कोई भाई है। तेरी माँ ने कितनी सेवा की है, ये सब हम जो है सब कुछ जानते हैं। ये तुम्हारी माँ जो है संतों की बहुत सेवा करने वाली है। इसीलिए हे बालक, अब तुम्हें हम अपने साथ ले जाएंगे, तो तेरी माँ जो है जीवन भर हमको जो है गाली देगी। एक ही मेरा पुत्र था और उसको भी ये संत लोग अपने साथ ले करके इसको भी साधु बनाने के लिए ले गए। एक तो हमारी सेवा करी, और दूसरा यदि हम लेकर के जाएंगे तो तुम्हारी माँ हमको जो है गाली देने लगी। इसलिए पुत्र, तो हमारे साथ ना करके अपनी माँ के साथ चले जाओ, या तो तुम अपनी माँ की आज्ञा लेकर के हमारे साथ आओ, माँ के पास जाओ, पूछ के आओ माँ से, उनसे आज्ञा ले लो। यदि तुम्हारी माँ ने कह दिया कि जाओ संतों के साथ, तो हमारे साथ चले आओ, और यदि तुम्हारी माँ ने मना कर दिया तो हमारे साथ मत आना, उनकी आज्ञा लेकर के आओ।
यदि माँ तुम्हारी आज्ञा देती है तो तुम्हें अपने साथ रखने में हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब तक तुम्हारी माँ जो है तुमको आज्ञा नहीं देती, तुम्हें आदेश नहीं देती, तब तक तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी माँ का कहना मानता है वही संसार में जो है सुखी रहता है और उसे संसार में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। इसलिए आज्ञा लेकर के आओ माँ से, और माँ ने यदि कह दिया तो तुम हमारे साथ चले आओ, और यदि माँ ने आज्ञा नहीं दी, उन्होंने मना कर दिया, और उनके मना करने पर भी यदि तुम हमारे साथ चले आए और माँ की आज्ञा नहीं है, माता जी जब परम धाम को पधार जाएंगे और उस समय उनके जाने के बाद तुम जो है हमारे साथ चले आओ, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे साथ कोई रहने वाला है नहीं। अकेली तुम्हारी माँ के साथ तुम रहते हो, एक ही उनका तुम पुत्र हो, और यदि उनके जीते जी तुम हमारे साथ चले आए तो तुम्हारी माँ को कितना दुख होगा, कितना तुम्हारी माँ को कष्ट होगा। इसलिए जाओ माँ से आज्ञा ले लो, और माँ ने यदि आज्ञा दे दी तो हमारे साथ चले आना, नहीं तो हम तुम्हें एक बात बतलाते हैं, जब तुम्हारी माँ का देहांत हो जाएगा, तुम्हारी माँ स्वर्गवासी हो जाएगी, और उस समय तुम जो है हमारे साथ चले आओ, तब हम तुमको अपने साथ लेकर के चले जाए। जब तक तुम्हारी माँ जो है जीवित है तब तक तुम जो है अपनी माँ की सेवा करो, क्योंकि जो व्यक्ति माता और पिता की जो सेवा करता है उसको जो है चारों धामों की सेवा का फल प्राप्त हो जाता है, सारे संतों की सेवा का फल प्राप्त हो जाता है। माता पिता के चरणों में समस्त तीर्थ विराजमान होते हैं। जो माँ की सेवा करता है उसको संतों का संग भी प्राप्त हो जाता है और समस्त तीर्थों का फल भी उसको प्राप्त हो जाता है। इसीलिए जाओ अपनी माँ की सेवा करो, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें इसीलिए जन्म दिया हुआ है कि मेरा पुत्र जो है आने वाले समय में मेरी सेवा करेगा। पहले अपनी माँ की सेवा करो, माँ की सेवा करने के बाद जब तुम्हारी माँ परम धाम को प्राप्त हो जाएगी तब तुम हमारे साथ चले आना। हम तुम्हें एक मंत्र दे देते और तुम जो है नित्य ही उस मंत्र का स्मरण करना, उस मंत्र का जाप करना, और वही मंत्र जो है तुम्हारा कल्याण करने वाला हो। क्योंकि संतों के द्वारा दिया हुआ कोई भी यदि वचन होता है, कोई मंत्र होता है, तो वह मंत्र अवश्य जो है पुण्य को देने वाला और पापों को नष्ट करने वाला होता है। इसलिए पुत्र घर में बैठ करके ही तुम जो है भजन करना, भगवान का चिंतन करना और अपनी माँ की तुम सेवा करना, और इस मंत्र का तुम स्मरण कर लेना। देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि व्यास जी कि मैं जानता हूं कि मैं एक छोटा सा बालक तो जरूर हूं, आपके साथ चातुर्मास में मैंने जो है आपकी सेवा की हुई है और आपके मुखार बिंद से मैंने चातुर्मास की कथा का श्रवण भी किया हुआ है। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी माँ मुझे कभी छोड़ने की आज्ञा नहीं देगी, यह मुझे मालूम है, क्योंकि मैं अपनी माँ का एक ही पुत्र हूं और इसीलिए वह मुझे आज्ञा नहीं देगी कि जाओ संतों के साथ चले जाओ। कोई भी माँ जो है अपने पुत्र को ये आज्ञा नहीं देती है कि तुम घर छोड़ करके चले जाओ, संत बन जाओ, सन्यासी हो जाओ, संतों के समीप चले जाओ। कोई माँ ऐसा नहीं करती। इसीलिए मेरी माँ भी जो है मुझे छोड़ेगी नहीं, ब्याह जी मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ। इसीलिए माँ से मैंने कुछ भी कहा हुआ नहीं, मैं आपके साथ तो आ रहा हूँ, लेकिन मेरी माँ को इसका पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, मालूम नहीं है, मैंने माँ से कुछ कहा तक नहीं है। तो जब देवर्षि नारद मुनि वेद व्यास जी से इस प्रकार की बातें कर रहे थे, दोनों का संवाद चल रहा है, देवर्षि नारद मुनि और वेद व्यास जी का। तब जो है वह संत कहने लगे देवर्षि नारद मुनि से
कि हे पुत्र, हम आपको जो है, ये जो हमारे महाराज जी, जो हमारे गुरु हैं, जो हमसे भी बढ़ करके, जिनको हमसे भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त है, क्योंकि हर किसी का कोई गुरु होता है, चाहे संत हो, साधु हो, कोई भी व्यक्ति जिसने मनुष्य में योनि में जन्म दे लिया, तो उसका कोई न कोई गुरु जो है अवश्य होता है। पहला गुरु माता, दूसरी गुरु जो है पिता होते हैं। और इन दोनों में को यदि किसी ने गुरु बना लिया तो संसार में उसको कभी गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं होती। पहला ज्ञान मां से प्राप्त होता है, दूसरा ज्ञान जो है पिता से प्राप्त होता है। इसीलिए इन दोनों को ही गुरु बनाना चाहिए। और हम जो संत हैं, हम संतों में भी हमसे बड़े जो हैं, जो ज्ञानी हैं, उनको हमने गुरु बनाया हुआ। हमारे गुरु ने एक मंत्र दिया हुआ है, यह मंत्र हम आपको दे रहे हैं, और आप जो है इस मंत्र को लेकर के अपने घर की ओर प्रस्थान करो। तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही होगी, तुम अपनी माँ के एक लौते पुत्र हो, इसलिए जाओ, तुम्हारी माँ को किसी प्रकार की कोई चिंता न हो। कहीं तुम्हारी माँ ऐसा न कहे कि चातुर्मास करने संत आए थे, मेरे पुत्र को लेकर के चले गए सन्यासी बनाने के लिए, और हमको भी जो है जिन्होंने हमारी सेवा की हुई है, आज कहीं हमारे द्वारा उसको कष्ट प्राप्त ना हो, इसीलिए जाओ, जाकर के अपने घर की ओर चले। तो इतना कहते हुए देवर्षि नारद मुनि ने वह मंत्र लिया, और मंत्र लेकर के यह चले गए। और घर में जब पहुंचे तो वहां जाकर के एक स्थान पर बैठ करके यह माला जपने लगे। जो मंत्र गुरु ने दिया था, उस गुरु के दिए हुए मंत्र का यह जाप करने लगे। 24 घंटे दिन रात प्रेम में डूबे हुए प्रभु की माला को यह जपता रहता था। उसके अलावा यह कोई कार्य नहीं करता। जब भी समय मिल जाता, माला लेकर के बैठता और माला को जपने लग जाता। एक क्षण भर के लिए भी यह जो है माला को नहीं रोकता था। तो कहने लगा कि मेरा मन जो है बालकों की तरह कोई भी खेलने में मेरा मन नहीं लगता था। देखता था कि मेरे ही समान जो बालक हैं वह खेल रहे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं लगता। मेरा मन खेलने में नहीं, सर्व जो मुझे गुरु ने मंत्र दिया था उसी मंत्र के जप करने में मेरा मन लगता था। संसार की बातें कभी मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं कभी किसी के सामने जाता भी था तो वह जो भी वार्तालाप करते थे, उन बातों को सुन करके मुझे जो है मेरे मन को, मेरे हृदय को जो है शांति नहीं मिलती, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें वह करते थे कि कोई किसी से लड़ाई की बातें करता, कोई किसी से चुगली की बातें करता, कोई भगवान की निंदा करता था, लेकिन मुझे ये शोभा नहीं देती, क्योंकि मैंने 4 महीने चातुर्मास संतों के साथ रह करके उनकी सेवा भक्ति की, भगवान के नाम का गुणगान किया, सदा हरि भजन में मस्त रहता था। और मेरी माँ ने अब मेरी जब ऐसी स्थिति देख ली तो विचार करने लगी, सोचा मेरी माँ ने कि न जाने चातुर्मास में उन संतों के साथ रह करके मेरे बालक की बुद्धि न जाने कैसी हो गई, न जाने उन संतों ने मेरे बालक की बुद्धि को क्या कर दी, क्योंकि हमेशा जो है माला लेकर के बैठ जाता है। माँ को भय हो गई, चिंता हो गई माँ को कि एक ही मेरा पुत्र है, और यदि यह भी सन्यासी बन गया या बाबा बन गया तो मेरा तो जीना ही बेकार है। फिर मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी? मेरा सहारा कौन है? एक ही मेरा पुत्र है, और यदि वह भी जो है बाबा बन गया तो मेरा जीना बड़ा मुश्किल है। यह चिंता होने लगी, भय हो गया माँ को कि कहीं यह बाबा न बन गया, कहीं उनके साथ न चला गया, और यदि ये बाबा बन गया, चला गया तो मैं कैसे रहूंगी, क्या करूंगी? उनके हृदय की जो है धड़कन तेज होने लग गई। तब जो है माताओं को इस बात का बहुत ही डर लगने लग गया उनकी माँ को कि यदि यह पुत्र आज जो 24 घंटे माला लेकर के जप कर रहा है और किसी भी बच्चे के साथ खेलने नहीं जा रहा है, कहीं भ्रमण करने नहीं जा रहा है, तो लगता है कि अब मेरा जीवन जो है जीना बेकार हो जाएगा, कि कहीं
मेरा बेटा बाबा न बन जाए, और कहीं जो है उस बाबा बनने की चिंता उस माँ को जो है सताने लगी, क्योंकि उसने कभी भी जो है अपने पुत्र पर इतनी चिंता नहीं करी। चातुर्मास में ये दोनों माता और पुत्र संतों के बीच में रही, सेवा करी, कोई चिंता नहीं हुई जो चिंता आज इसको हो रही है। अब सोच रही है देवर्षि नारद मुनि की मां जो अपने मन में सोच रही कि एक ही पुत्र है, चला गया, कहीं बाबा न बन जाए, कहीं चोर न बन जाए, कहीं यह डकैत न बन जाए, और कहीं यह कोई अच्छा विद्वान ना बन जाए, कहीं ज्ञानी ना बन जाए। अनेकों बातें उसकी मां के मन में जो है बार बार आ रही, बार बार सोच रही कि अब न जाने क्या होगा, मेरा यह एक ही पुत्र है, न जाने अब यह क्या बनने जा रहा है, इसको अब न जाने कौन सा पद इसको मिलने वाला है। यह चिंता जो है उसकी मां को होने लगी। अनेकों बातें अपने मन में वह विचार करने लगी, सोचने लगी, और फिर जो है वहीं पर आकर के फिर सोचने लगे कि बाबाओं के साथ रहा, बाबा बन गया, डरने लगे। एक दो संतों की सेवा करती, ब्राह्मणों की सेवा करती, और आज अपने पुत्र को ही बाबा बनने से इसको भय लगा। और सोचने लगी, इसने कहीं त्रिकुंड लगा लिया, भस्म धारण कर लिया, चंदन का टीका लगा लिया, गले में माला डाल दी, और माला को डाल करके यदि इसने जो है भजन करना प्रारंभ कर दिया और बन गया बाबा, तो मैं क्या करूंगी, घबराने लगी नारद मुनि की मां। तब देवर्षि नारद मुनि ने व्यास जी से कहा कि व्यास जी, कि आपने ये पुराणों की रचना लेखनी से तो करी, सब कुछ लिखा, लेकिन एक भगवान के नाम का तुमने कहीं पे उसमें एक शब्द तो नहीं है, भगवान का नाम ही नहीं आया। इसलिए मेरी व्यास जी, मेरी मां को बड़ी चिंता होने लगी। जब मैं अपने उन संतों के द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करने लगा, भगवान का भजन कीर्तन करने लगा, किसी चीज में मेरा मन नहीं लगता था, तो मेरी माँ को भी चिंता होने लगी। घर में जो भी आता, मेरी माँ एक ही बात उनसे कहा करती कि मेरे बेटे की जल्दी से शादी करवा दो, कहीं यह जो है बाबा न बन जाए, कहीं चोर ना बन जाए, कहीं डकैत ना बन जाए, इसीलिए गृहस्थी बस जाएगी तो इन मार्गों से भी हट जाएगा। फिर ये ना तो बाबा बनेगा, ना चोरी करेगा, ना ही डकैत बनेगा। इसीलिए कोई ऐसा काम कर दो कि मेरे इस पुत्र की जल्दी से शादी कर दो, बस मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए। मेरे बुढ़ापे में एक ही इच्छा है कि मैं जो है अपने इस आंगन में एक छोटे से बालक को रोता हुआ खेलता हुआ देखना चाहती हूँ। इसके अलावा मेरे मन में अब कोई इच्छा नहीं है। मैंने बहुत संतों की सेवा कर ली, बहुत ब्राह्मणों की मैंने सेवा कर ली, सत्संग मैंने कर लिया, चातुर्मास मैंने संतों के साथ किया। अब मेरे मन में एक ही कामना है, मैं यही चाहती हूँ कि एक छोटा सा नन्हा सा बालक मेरे आंगन में खेले, उसके किलकारी मेरे कानों में गूंजे। इसीलिए अब तुम जो है मेरे इस बालक की, मेरे पुत्र की विवाह की तैयारी करो, इसका विवाह कर दो। एक बहू मेरे घर में आ जाए और यह जो मेरा बालक है 24 घंटे माला लेकर के बैठ जाए, और उसके अलावा इसको कोई काम ही नहीं दिखता है, और इस चीज का विवाह हो गया तो मेरा यह बालक जो है गृहस्थी संभालेगा। इसीलिए अब आप जो भी उस मार्ग से जाता, जो भी इनसे मिलने आता, सबसे इनकी मां यही कहती थी कि मेरे पुत्र का विवाह कर, क्योंकि मैं बुढ़ापे में मैंने बहुत कुछ देख लिया। अब मैं यही देखना चाहता हूं कि मेरी जो यह शरीर अब जो शिथिल हुआ जा रहा है, अब इस शरीर से मुझे और कोई कामना नहीं है, मैं बस एक बालक को अपने आंगन में देखना चाहती हूँ। और यदि इसका विवाह हो गया, इसने गृहस्थी संभाल ली, मेरी चिंता दूर हो गई, फिर मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी।
यह देवर्षि नारद मुनि की माँ जो है आने जाने वाले जो भी थे सबसे ऐसी ही बातें किया करती। देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि व्यास जी, मैंने जब माँ की यह बातें सुनी तो मेरी धड़कन जो है और ज्यादा जो है तेज हो गई। एक तो उधर मेरी माँ पहले मेरी चिंता करती थी, आज मैं अपनी माँ की चिंता कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ हर किसी से कह रही है इनका विवाह कर दो, इनके लिए कोई कन्या ढूंढ करके लाओ, मुझे बुढ़ापे में अब कुछ देखना नहीं है, मैं इसकी गृहस्थी बसा करके अपने इस शरीर को त्यागना चाहती हूँ। यह चिंता अब मुझे होने लगी, जबकि पुत्र की चिंता माँ को करनी चाहिए, लेकिन आज माँ की चिंता जो है मैं कर रहा हूं। मेरी धड़कनें तेज हो गई, इसलिए हे प्रभु। अब देवर्षि नारद मुनि भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, ये क्या झंझट है, ये तुमने इस संसार में यह कैसी रीति तुमने चलाई हुई है। एक भगवान की भक्ति करने वाले को उस मार्ग से हटा करके उसकी गृहस्थी बचाने के लिए मेरी माँ जो है सोच रही है। मैं तो भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, भगवान को पाना चाहता हूँ, और मेरी माँ जो है मेरा विवाह करने के लिए हर किसी से कह रही है। अभी माँ की प्रतीक्षा कर ही रहा हूँ, माता जी पधारेंगी स्वर्ग में और मैं जो है भजन करते हुए संतों के साथ चला जाऊंगा। ये मैं अपने मन में सोच रहा हूँ, और मेरी माँ सोच रही है कि इनकी गृहस्थी बस जाए, और मेरे आंगन में एक छोटा सा बालक जो है खेलने वाला, रोने वाला जो है मैं देख लूं, और तब अपने शरीर को त्याग करके परम धाम चले जाऊं। उधर माँ कुछ और सोच रही है, इधर जो है उनका पुत्र कुछ और ही सोच रहा है। और कहीं देवर्षि नारद मुनि सोच रहे हैं अपने मन में, कहीं मेरी माँ ने मेरा विवाह कर दिया तो फिर क्या होगा, मैं संतों के साथ नहीं जा सकता, मैं भगवान का भजन नहीं कर सकता, क्योंकि गृहस्थी जब बस जाती है तो भगवान के मार्ग में भी जो है अवरोध उत्पन्न आने लगते हैं। फिर जब भगवान की भक्ति नहीं होती, संतों की सेवा नहीं होती, एक सेवा करने वाला, एक उसमें जो है रोकने वाला यदि हो जाए तो उस भक्ति में भी आनंद नहीं आता। तो इसीलिए यदि मेरी माँ ने मेरा विवाह कर दिया तो मेरा सब कुछ जो मन में मैंने सोचा था वह सब मेरा बेकार हो जाए। मैं तो देवी जी के पधारने की प्रतीक्षा कर रही थी कि परम धाम को चले जाए, मैं संतों के साथ चला जाऊं, फिर तो मेरा पूरा जीवन ही प्रतीक्षा करते करते बीत जाए, मैं यही सोचते रह जाऊंगा। और पता चला कि मेरी माँ जो है कहीं स्वर्ग नहीं पधारी, मेरा विवाह हो गया, मेरी गृहस्थी बन गई, तो बड़ा दुख हो। अब मैं क्या करूं हे प्रभु, अब आप ही कुछ ऐसा उपाय बतला दीजिए। भगवान से देवर्षि नारद मुनि प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, कि हे प्रभु, मुझे आप ही कोई ऐसा मार्ग दीजिए जिस मार्ग के द्वारा मैं जो है इस बंधन से मुक्ति को प्राप्त करूं। उन संतों के द्वारा दिया हुआ जो मंत्र है, जिस मंत्र का मैं स्मरण कर रहा हूं, मैं संतों के साथ जाना चाहता हूं, भगवान की भक्ति करना चाहता हूं, आपको मैं पाना चाहता हूं। अब आप ही मेरी रक्षा की, कुछ उपाय आप ही की। जब नारद मुनि कहते कि सच्चे मन से यदि किसी का स्मरण किया जाए तो अवश्य फल प्राप्त हो, मन में श्रद्धा हो, भगवान के नाम का स्मरण हो, तो अवश्य जो है उस कार्य को पूर्ण होने में विलंब नहीं लगता, वो क्षण भर में ही वह कार्य पूर्ण हो जाता है। आज देवर्षि नारद मुनि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे इस कार्य को अब आप ही पूर्ण कीजिए, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, अब मुझे कुछ नहीं करना, मैंने सब कुछ देख लिया, मेरी माँ मानने वाली नहीं, जो मैं सोच रहा था मेरे उस कार्य में अवरोध उत्पन्न हो, मैं भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, आपको पा नहीं सकता। इस तरह से नारद मुनि भगवान की स्तुति करने लगे। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि एक दिन सायंकाल का समय था, उस सायंकाल के समय में गैया को दुहाने के लिए जब इनकी माँ जो है जा रही थी तो उन्हें दिखाई नहीं पड़ा। गाय का दूध निकालने जा रही थी, माँ को कुछ दिखाई नहीं दे, भगवान की कृपा ऐसी हो गई। कहा तो माँ सोच रही है कि अपने पुत्र का विवाह करके जाऊंगी, और आज गाय का दूध निकालने जा रही है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था न जाने किस मार्ग की ओर जा रही है।
तो एक सर्प आया। उस सर्प ने उनके जिस मार्ग से यह गाय का दूध निकालने जा रहे थे, उसी मार्ग से जो सर्प आ रहा था, उस सर्प के ऊपर जो इनका पैर पड़ा, नारद मुनि की मां का। और सर्प ने तुरंत ही देवर्षि नारद मुनि के मां को काट दिया। और मेरी जो मां थी, जो गाय का दूध लेने जा रही थी, वह वहीं पर जो उसके प्राण समाप्त हो, उसकी मृत्यु हो गई। उस सांप के काटने से मेरी मां मर गई। तो एक ने मुझे खबर भेजी कि तुम्हारी मां को सांप ने काट दिया, उसकी मृत्यु हो चुकी है। एक नाग मार्ग से जा रहा था, उस पर पैर पड़ा तो उसने काटा, तो आज तुम्हारी मां जो है स्वर्ग से डाल चुकी। एक तो मेरी मां की मृत्यु हुई, मुझे दुख होना चाहिए था, मुझे कष्ट होना चाहिए था, क्योंकि जिस मां ने मुझे पाला, जिस मां ने मुझे इस लायक बनाया, जिस मां ने मुझे इतना ज्ञान दिया, जिस मां ने 9 महीने मुझे अपने गर्भ में धारण किया, आज मुझे इस मृत्यु लोक में जिस मां ने जन्म दिया, उस मां के मरने पर मुझे दुख होना चाहिए था, लेकिन मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। मैं बड़ा खुश हो गया, क्योंकि आज भगवान ने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। मैंने भगवान से प्रार्थना करी, उस ठाकुर जी की कृपा हुई कि मैं जो है बड़ा गदगद हो गया। मन में तो मैंने विचार किया, मन ही मन तो बड़ा खुश हो रहा था, लेकिन यह संसार है, संसार में कुछ दिखाना भी पड़ता है। मन में खुश था, लोगों के सामने दुख प्रकट करता था, क्योंकि जिस मां ने मुझे जन्म दिया, यदि उस मां के मरने पर यदि मैं दुख नहीं करता, तो यह संसार के लोग मुझे जो है टोकते, ये कैसा पुत्र है। मां स्वर्ग सिधार गई, मां मर गई, और बालक जो है यह खुश हो रहा है, उनका पुत्र खुश हो रहा है। लेकिन संसार को दिखाने के लिए मुझे वो भी कर्म करना पड़ा। जब मैं अपनी मां के पास पहुंचा तो मैंने मुंह लटका लिया कि ऐसा लगा लोगों को कि देवर्षि नारद मुनि, ये बालक आज जो है अपने मां के जाने के बाद बड़ा दुखी हो रहा है। मैंने आंसू भी बहाए, लेकिन अंदर से बड़ा खुश हूं, अंदर से खुशी है कि मेरी मां स्वर्ग से जा गई, अब मेरा मार्ग जो है साफ हो गया, अब मैं संतों के साथ जा सकता हूं। लेकिन संसार को दिखाने के लिए मैंने मुंह लटकाया, आंख से आंसू निकाले, क्योंकि यदि मैं ऊपर से खुश होता तो मुझे संसार के लोग खूब गाली देते, कह रही कि कैसा पुत्र है। जिस मां ने अपने पुत्र को इस लायक बनाया, आज वही पुत्र अपने मां के मरने पर इतना खुश हो रहा है। ये जो संसार के जितने भी लोग हैं, ये सब मुझे गाली देने लग जाते कि भैया इनके स्वर्ग सिधार गई, वह तो मर गई, और ये खुशी मना रहा है। इसीलिए मैंने संसार को दिखाने के लिए ये भी कर्म मैंने की। तो भगवान का परम अनुग्रह मान करके मां का मैंने जो है सब विधि पूर्वक शास्त्रों के अनुसार उसका संस्कार मैंने किया। पहले दिन से लेकर के 12वें दिन तक जो भी कर्म होता है, वह सब कर्म मैंने अपनी मां का किया, सारे संस्कार मैंने किए। और उसके बाद जब मैंने अपनी मां का सारा कर्म किया, फिर मैं उत्तर दिशा की ओर चला गया। उत्तर दिशा की ओर जब पहुंचा, जिस रास्ते से महात्मा लोग गए हुए थे, चातुर्मास को समाप्त करने के बाद उसी मार्ग से मैं भी जो है चला गया। मां का सब कर्म मैंने कर दिया। जब महात्मा जिस मार्ग की ओर गए थे, अब मैं मन में सोच रहा, ढूंढ रहा हूं उसी मार्ग की ओर के कहां चले गए, मैं उनको कहां ढूंढूं। बड़ा परेशान हो गया, बहुत जगह मैंने ढूंढा, लेकिन ये महात्मा लोग मुझे नहीं मिले जिनके साथ मैंने चातुर्मास किया हुआ था। मैं बड़ा परेशान हुआ, कहीं मुझे मिले नहीं। उसके एक दिन जब चलते चलते मैं खूब थक गया, तो एक सरोवर मुझे दिखाई दी, और सरोवर में मैंने स्नान किया। पानी पी करके मैंने अपनी प्यास जो है उस सरोवर से मैंने बुझाई। पानी पी करके प्यास बुझा करके जब मेरा परिश्रम दूर हो गया, मेरी थकान दूर हो गई, तब मैं एक वृक्ष के छाया में मैंने विश्राम की।
उस वृक्ष की छाया पर गए, विश्राम किया। थोड़ा मन में सोचा कि इस वृक्ष के नीचे अब मैं थोड़ा सा आराम करूं। मैं बैठ गया, आसन जमा करके मैंने आंखें बंद करके वही मंत्र जपने लग गया जो मंत्र उन संतों ने मुझे दिया हुआ कि बेटा इस मंत्र का जप करना, माँ स्वर्ग सिधार जाएंगी तब हमारे साथ आ। याद आ गया उस बालक कि संतों ने मंत्र दिया, उसी मंत्र का स्मरण करने लग गया। माँ तो मेरी जो स्वर्ग सिधार गई। आंखें बंद करते हुए या मंत्र जपने लगा। थोड़ी देर में ध्यान करो, भजन करो, फिर आगे चलो। परंतु वह ऐसा पावन दिव्य स्थान था कि मैं जैसे ही माता को लेकर के भजन कर ही रहा था, माँ को मैंने सब कुछ जो कर्म था वो कर लिया। उस वृक्ष के नीचे बैठ करके एक हाथ में माला पकड़ी, माँ का भी स्मरण हो रहा था कि अब मेरे संसार में कोई मेरे साथ रहने वाला नहीं। मेरी माँ थी वो भी स्वर्ग सिधार गई। और यह मन में स्मरण करते मैं उस माला में जो है उन संतों के द्वारा दिए हुए मंत्र का जप कर रहा था। तो धीरे से भगवान की सावनी सौलमी सूरत मेरे हृदय में प्रकट हो गई और मैंने ध्यान में जो भी भगवान की झांकी देखी थी उस झांकी को, उनके दर्शन जो मैंने किए थे उसको देख करके मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। ऐसे भगवान की दिव्य झांकी मैंने जो है उस माला जपते जपते अपने हृदय में मैंने देखी। तो हे तेज व्यास जी, मैंने सोच लिया कि आज भगवान की दिव्य झांकी मैंने अपने नेत्रों से हृदय में देखी हुई है। आज मैं बड़ा धन्य हो गया हूं और मेरा यह जीवन भी जो है आज धन्य हो चुका है। आज उन संतों के द्वारा जो मुझे मंत्र दिया था, उस मंत्र का जो मैं जप कर रहा था वह भी आज जो है सफल हो गया। अब मैं सिद्ध हो गया। यह बालक नारद मुनि अपने मन में विचार कर रहे, आज मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई क्योंकि भगवान के दर्शन हो गए। जब तक भगवान के दर्शन नहीं होते तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती। आज भगवान ने दर्शन दिया, उनकी झांकी मैंने अपने हृदय में देखी, आज मेरा जीवन सफल हो गया। जिस कर्म को करने के लिए मुझे जब शरीर मिला हुआ था, आज मेरा वह कर्म भी जो है सफल हो गया। बड़े आनंदित हो गया कि मुझे जो है साक्षात नारायण के जो है दर्शन हो गए। भगवान के मैंने अपने हृदय में आज दर्शन कर लिए, उनकी झांकी मैंने देखी। उनकी झांकी को देख करके मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। मेरे आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं इतना खुश हो गया भगवान की झांकी देख करके। न जाने मैंने अपने जीवन में क्या देख लिया, कौन सी चीज मुझे प्राप्त हो गई। इतना आनंद आज मुझे जो है भगवान की झांकी को देख करके आ गया और उस आनंद के सागर में अब मैं जो है गोता लगाने लग गया। भगवान की झांकी देखी, आनंद आया तो मैंने गोता लगाना प्रारंभ कर दिया। और अगले ही क्षण जब मैं उसमें आनंदित होकर के गोता लगा रहा था तो दूसरे क्षण मैंने देखा जो झांकी मैंने देखी थी उस माला को जपते हुए वह दृश्य गायब हो गई, वह छवि। और जब वह छवि गायब हो गई अब मुझे घबराहट हो गई। अब मैं सोचने लगा कि मैंने कहीं स्वप्न तो नहीं देखा, यह साक्षात भगवान की झांकी थी या मुझे कुछ और दिखाई दे। यदि भगवान की झांकी होती तो इतनी जल्दी या गायब नहीं होती, या कहां चली गई। मैं घबरा गया कि देखते देखते अचानक जो है भगवान कहां भाग गए, कहां चले गए जिनकी झांकी में देख रहा था। मैंने फिर दोबारा आसन लगा दिया। जब एक बार माला जप कर रहा था, आसन लगा रहा था, भगवान की छवि देखी, चले गए, फिर आसन लगा कि एक बार और भगवान की छवि देख लूं, कहीं फिर से मुझे भगवान की छवि मेरे हृदय में दिखाई दे। दोबारा आसन लगाया, माला पकड़ी, जो संतों ने मंत्र दिया था उस मंत्र का मैं फिर दोबारा जो है जप करने लगा। मैंने भजन किया, भगवान का ध्यान किया, लाख कोशिश कर दी, बहुत मैंने परिश्रम कर दिया, लेकिन मुझे दोबारा भगवान के दर्शन नहीं। मैंने उनकी छवि फिर अपने हृदय में नहीं देखी। मंत्र भी वही, माला भी वही, आसन भी वही, स्थान भी वही, सब कुछ वहीं पर जहां पर मुझे भगवान ने दर्शन दिए। और आज दोबारा फिर मुझे जो है भगवान के दर्शन नहीं हुए। भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए, बहुत मैंने कोशिश करी
अब मेरी जो है विरह वेदना इतनी प्रबल हो गई, मैं जो है काफी चिल्लाने लगी, मैं रोने लग गया, मैं विलाप करने लग गया। एक तो भगवान की छवि मैंने एक क्षण भर के लिए अपने हृदय में देखी थी, आज दोबारा जब मैं जप करने बैठा हूं तो मुझे वो छवि नहीं दिखाई दे रही। जिस तरह से ये छोटा सा बालक अपनी मां की मृत्यु होने पर इतना विलाप इसने नहीं किया, इतना ये रोया नहीं था, अंदर से खुश था, संसार को दिखाने के लिए मुंह लटका करके आंसू बहाने लगा। लेकिन आज भगवान की छवि को ना देख करके इतना व्याकुल हो गया, इतना रोने लग गया कि अपनी मां के मरने पर भी इसने इतना नहीं रोया, अपनी छाती को पीटने लगी। जहां पर भगवान ने झांकी के रूप में इनको दर्शन दिए थे, उसी छाती को पीटने लगी और कहने लगा कि हे प्रभु, कि हे दीन दयाल, हे ठाकुर जी महाराज, ये क्या हो गया? आप कहां चले गए? कि मेरी उस बाला के जप में कौन सा दोष था? मैंने उस जप में कौन सा ऐसा गलत मंत्र का उच्चारण कर दिया, या मेरी साधना में कौन सी कमी रह गई जो एक बार दर्शन दे करके आपने दोबारा मुझे दर्शन नहीं दी? आपने मुझे इतनी सुंदर अपनी छवि का दर्शन कराया कि मैंने इससे सुंदर आपकी छवि मैंने कभी नहीं देखी, आपका रूप मैंने इतना सुंदर कभी नहीं देखा जो रूप आपने मुझे दिखाया। अब न जाने आप कहां चले गए, अब मुझे वह रूप क्यों नहीं दिखाई दे रहा, वह छवि का दर्शन आप मुझे क्यों नहीं करा रहे हो, आप जो है कहां भाग गए हो, आप मुझे दर्शन देने क्यों नहीं आते? जब मैं बहुत बुरी तरह से रोने लगा, मेरे से जो है रहा नहीं गया, बहुत विलाप करने लगा, तो अचानक मेरे कान में प्रभु की वाणी सुनाई दी। उस रोने की आवाज से भगवान की आवाज मेरे कानों में आने लगी। अब मुझे अपने रोने की आवाज नहीं बल्कि भगवान के आवाज मुझे सुनाई दे रही। तो इतने में आकाशवाणी हुई कि बस अभी तुम जो है परिपक्व योगी नहीं हो, अभी तुम जो साधु होना चाहिए था तुम वो साधु अभी नहीं हो, तुम्हें अभी उतना ज्ञान प्राप्त नहीं है। जब तुम अच्छे साधु अच्छे योगी बन जाओगे तभी तुम्हें मेरा दिव्य दर्शन होगा। जब तक तुम अच्छे साधु नहीं बन जाते तब तक तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे। अभी तुम जो है अनाधिकारी हो, कोई अधिकार तुम्हें प्राप्त नहीं। इस प्रकार साधना करोगे फिर तुम्हें हम जो है प्राप्त होंगे। तुम साधना करते रहो, तुम्हारी साधना जब परिपक्व हो जाएगी तो हमारे तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। जब ये आकाशवाणी हुई तो मैं बोला महाराज अब मैं परिपक्व, जब मैं परिपक्व नहीं था तो आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले दर्शन दिए और दर्शन देने के लिए आप आए और अब आकर के कह रहे कि तुम अभी जो है साधु नहीं बने हो, तुम सिद्ध कोटि में अभी नहीं पहुंचे हुए हो, जब पहुंच जाओगे तभी दर्शन देने आएंगे। तो आपने मुझे दर्शन क्यों दिया? क्या मैं उस समय परिपक्व नहीं था? क्या मैं साधु नहीं था? क्या मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं था? अब आनंद दो, दर्शन की छटा तुमने मुझे दिखा दी है और फिर तुम भागे। अब मैं अपने अब उसके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा? मैं तो उनके लिए छटपटा रहा कि वही दिव्य शक्ति, वही झांकी मुझे फिर से दिखाई दे। जैसे पानी से मछली को अलग कर दिया जाता है और अलग करके वो मछली जो है पानी के बिना तड़पने लग जाती है, उसी तरह से आपने छवि दिखा करके मेरे हृदय से आग निकल गई। अब मुझे आप उस मछली की तरह छोड़ करके जा रहे हैं। आप मुझे दर्शन दीजिए और अब मैं जो है आपने तो मेरी ऐसी स्थिति कर दी है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। भगवान ने कहा कि हे पुत्र, वह तो मैंने अपनी जो है रूप सुधा की एक छोटी सी चटनी आपको चटाई कि अपना एक छोटा सा रूप मैंने दिखा दिया। मेरा तो रूप बहुत दिव्य है, यदि आप मेरे उस दिव्य रूप के दर्शन कर लेंगे वो भी तब जब आप जो है सच्चे साधु बन जाओगे। तो बालक है तो विरक्त तो हो गया, संसार से विरक्त हो गया, संसार के माया मोह में तेरा मन नहीं है, पर जब तक बहुत दिन हो जाएंगे
तब तुम्हें जो है बहुत काल के बाद जो है मेरे दर्शन होंगे। तेरी बुद्धि में जो भ्रम उत्पन्न हुआ है वह भ्रम भी तेरा दूर हो जाएगा कि कहीं महात्मा लोग बचपन में मुझे ऐसे ही पागल तो नहीं बना करके चले गए। उन संतों ने जो मंत्र दिया था वो मंत्र कहीं मुझे पागल बनाने वाला तो नहीं। मैंने भगवान की छवि देख करके तुरंत चले विचार करने लगे, सोचने लगे, और न जाने कोई भगवान होते भी हैं या नहीं होते हैं, तो मेरी सत्ता के प्रति संदेह मन में न जाग जावे। इसीलिए मैंने अपनी रूप सुधा की जो एक झांकी थी वह झांकी मैंने आपको दिखाई कि कहीं आपके मन में ऐसा भ्रम न हो जाए कि भगवान होते भी हैं या नहीं होते। इसीलिए मैंने आपको दर्शन दिया। इसीलिए अब तो भटकेगा नहीं और इसी स्वाद में डूब करके तो मेरा भजन करेगा तो अवश्य तुझे मेरे दर्शन होंगे। नारद जी ने कहा कि हे महाराज जी, भगवान के उसी वचन पर विश्वास करके मैं जो है जप करने बैठेगी। उसी वृक्ष के नीचे मैंने फिर जो है आंख बंद करी और आंख बंद करते हुए मैं उस माला में अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जप कर रहा था। और जब करते करते मैंने फिर वही छटा देखी, वही रूप देखा, मुझे बड़ा आनंद आ गया और मैं जो है चिंतन करने लग गया। और कुछ ही दिनों के बाद मैं जो है महाप्रबल सिद्ध योगी बन गई। जो भगवान ने कहा था कि तुम अभी जो है पक्के संत नहीं हो, तो आज दोबारा उनके दर्शन से ही जो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया उसके द्वारा मैं जो है एक पक्का संत बन गया था। और मैंने जो है समुद्र ने जिस प्रकार अपनी सीमाओं को लाने देता है, आज मैंने भी भगवान की उस माला को जप करके उनकी छवि देख करके मैं भी सब कुछ जो है पार कर चुका। और जब उस परमात्मा ने पुनः इस संसार का सृजन किया, तब मैं जो है दासी पुत्र नारद, अब मैं जो है अब की बार सृष्टि में आकर के जब मैंने जन्म लिया तो ब्रह्मा का मानस पुत्र बन करके मैं उत्पन्न हूं। उस समय में दासी का पुत्र था। मां चली गई, ज्ञान मिल गया, भगवान के दर्शन हो गए, शरीर समाप्त हुआ तो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन करके मेरा जन्म हुआ। तो हे वेद व्यास जी, कहीं दासी पुत्र नारद और कहीं ब्रह्मा पुत्र हो गई। यह सब जो है भगवान की ही कृपा है, भगवान की ही भक्ति कि मैंने भगवान की भक्ति करी तो मुझे ब्रह्मा जी का मानस पुत्र के रूप में जन्म मिला। ये उन संतों का सानिध्य है और भगवान का वही चमत्कार है कि साधु का संत किया, भगवान की कृपा हुई तो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र उनके मन से ब्रह्मा जी ने स्मरण किया अपने मन में और उनके मन से उनकी उत्पत्ति हो गई। इसीलिए मैं जो है ब्रह्मा जी का मानस पुत्र के रूप में इस जगत में विख्यात हो गई। और तब मैंने जो है उसी तत्व को पाने का प्रयास किया। जब देखा तब उसी का चिंतन और उसी का ध्यान करता रहा। संस्कार वश भजन करते करते यदि इस जन्म में ब्रह्म साक्षात ना हो पाए तो शरीर छूट जावे तो अलग अलग जन्म लेना पड़ता है। बाल्यावस्था से ही यह संस्कार तुम्हारे जागृत हो जाएंगे। जो आज पूर्व जन्म में अधूरा रह गया, इस जन्म में फिर वही तुम्हारा प्रेम जो है तुमको प्राप्त करेंगे और उसी प्रेम के कारण आज तुम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन करके जो है इस संसार में प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा कि उसी प्रकार जन्म जन्मांतरों के संस्कार के फलीभूत होते हुए कि मैंने जो है अपने प्रभु के गुण का गान करता हुआ, उनका भजन करता हुआ और भजन अनुरागी में बन गया। मुझे इसके अलावा और कुछ सूझ नहीं रहा था, तो उन्हीं के गुणों का गान करते हुए मैं नाचने लगी, भगवान का भजन करता। इसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं है। वेद व्यास, मैंने कभी किसी दूसरे का चिंतन नहीं किया। नाचता था भगवान के भजन पर, गाता था भगवान के भजन पर, उठना बैठना जो भी मैं काम करता था सब भगवान के ही सहारे में किया करता। तो नारायण प्रभु के सामने मैं नाचता, बीना बजाता और मेरे कीर्तन में भगवान भी जो बड़े खुश हो जाते थे। इससे प्रसन्न हो गए कि मुझे अपनी बीना भगवान ने प्रदान कर दी। ऐसा मैं नृत्य करता था भगवान के समय।
खुश हुए, मुझे वीणा प्रदान कर दी और कहा कि हे पुत्र, इस वीणा पर मेरे गीतों का गायन किया करो, मेरे नाम का संकीर्तन किया करो, जगत में विचरण किया करो और मेरे नाम की महिमा का प्रचार और प्रसार करा करो। तो हे व्यास जी, तभी से वीणा पर उन्हीं के गीत गाता हूं, मैं भ्रमण करता हूं। प्रभु के नाम का चमत्कार देखो कि कहीं तो मैं दासी का पुत्र बन करके विराजमान था और प्रभु की ही कृपा से आज मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन करके इस वीणा को लेकर के उन्हीं भगवान का भजन कीर्तन करते हुए भ्रमण कर रहा हूं। इसीलिए नाम की महिमा का चमत्कार देखो कि मानवों में जाऊं या मैं दानवों में चला जाऊं या देवताओं में चला जाऊं, मैं कहीं भी जाता हूं, मेरी हर जगह पूजा होती है। दानव लोग भी मेरी पूजा करते हैं, देवता लोग भी मेरी पूजा करते हैं और मनुष्य भी मेरी पूजा करते हैं। ये सब मेरी पूजा करने वाले। तो देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि मैं इन सब जगह जाकर के जब भी मेरी पूजा करते हैं तो मैं यही सोचता हूं कि मेरी पूजा नहीं, क्योंकि मैं भी इन्हीं की तरह हूं, या उसकी पूजा करते जो मेरे अंदर विराजमान है, जिनकी वीणा बजा करके मैं उनका गायन करता हूं। यह सब उन्हीं की पूजा करते, उन्हीं प्रभु के नाम का यह पूजन करते हैं, जिससे मुझे जगत पूज्य बना दिया। जिस भगवान की कृपा से आज मैं सारे जगत में पूजनीय हो गया। यह सब देव दानव मनुष्य गंधर्व राक्षस सब जो है उन्हीं की पूजा करता हूं, उन्हीं का गीत गाता हुआ मैं भ्रमण करता हूं। इसलिए हे वेद व्यास जी, आपने भगवान के नाम का पुराणों में स्मरण नहीं किया था, लेकिन मैंने भगवान की ऐसी भक्ति करी, ऐसी वीणा बजाई कि मेरा यह जीवन जो है सफल हो गया। इसीलिए भगवान ने मुझे जो है वरदान दिया कि हे देवर्षि, कि हे नारद मुनि, तुम एक जगह स्थिर नहीं रह पाओगे, तुम हर जगह भ्रमण करोगे, लेकिन हर किसी का कल्याण तुम करने वाले होगे। देवता मनुष्य दानव जो कुछ भी होगा, इन सब का तुम उद्धार करोगे, इनका कल्याण करोगे। यही भगवान की कृपा से आज मुझे यह सब कुछ प्राप्त हुआ है। इसलिए हे वेद व्यास जी महाराज जी, मैंने जो भगवान का ध्यान किया। व्यास जी नारद जी की ऐसी बातों को सुन करके बड़े भाव विभोर हुए कि आज देवर्षि नारद मुनि ने जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया यह प्रभु की ही कृपा से, और मैंने एक जगह पर भी यदि प्रभु के नाम का स्मरण कर लिया होता, चिंतन कर लिया, लिख दिया होता कहीं पे भगवान के नाम का, तो मुझे भी जो है ये जितना मैंने पुराण लिखा इसका लिखने का फल मुझे प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से देवर्षि नारद मुनि अपने शिष्यों को साथ लेकर के भगवान का भजन कीर्तन करते हुए संसार में भ्रमण करने लगे। संसार का जो है ज्ञान अर्जित जो भी इनको ज्ञान प्राप्त था सब मनुष्य को देने लगे। और देवर्षि नारद मुनि एक संत, एक इतने विख्यात विद्वान बन गए कि सर्वश्रेष्ठ संतों की कोटि में जो है उनको स्थान जो है प्राप्त हो गया। तो इसीलिए के सूर्य महाराज पुराणों में शास्त्रों में यदि भगवान के नाम का गुणगान करके उसका लेखन किया जाता है तो वह भी जो बड़ा ज्ञानी बन जाता है। आज व्यास जी के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि नारद जी जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कहीं पर भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया इन पुराणों में, यदि लिख दिया होता तो आज मेरा जीवन भी जो है सफल हो जाता। इसका श्रवण यदि कोई कर देता है तो वह भी जो है इस संसार में धन्य हो जाता है और उसको भी जो है इस संसार में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सो हे देवर्षि के हे नारद मुनि, आज आपके द्वारा मैं बड़ा धन्य हो गया हूँ कि आज आपने जो है इस प्रकार जो है मुझे ये ज्ञान प्राप्त करा। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे।